पुलिस तो मोदी जी की है ना, तो पहले मोदी जी हटेंगे तब, या तो मोदी जी करें। ठीक है, हम मोदी जी की वजह से हमें सुरक्षा नहीं मिल रही है। बीजेपी ने आज तक हिंदू मुसलमान करा, बाकी कुछ नहीं करा। जी चाय बेचते थे, लेकिन अब मोदी जी ने ये अपने निर्णय ले लिया कि हर इंसान को मैं चाय बिकवा दूंगा। क्या महंगा अरे सोना कौन कर रहा, पहले तो खाना चाहिए। कोई प्रूफ नहीं निकला, देखे बाल बाल बेल हो गया सारे पार्टी के लिए। कौन नेता शरीफ है ये बताओ ना। बीजेपी को लाके क्या करना, बेड़ा गर्क करना। महंगाई कितनी हो गई है, घर का बजट एकदम ऊपर नीचे हो गया। 1000 रुपए देके नहीं, कुछ लालच नहीं, ये तो बल्कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा है। आज तक बता दो क्या करा है मोदी जी ने। 15 लाख लाने का वादा दिया था। बहुत अच्छा लगा केजरीवाल के भाषण सुन के। महिलाओं को जो 1000 रुपया देने की बात कर रहे हैं, कैसा? 2100 रुपए मिलेंगे, 2100 रुपए लेकिन अभी मिल तो नहीं रहे ना। मिलेंगे तो नहीं, अब जब ही तो लागू होंगे जब वो जीत जाएंगे, आने के बाद ही तो लागू होंगे ना। अब जनता लेके आए उन्हें। इसीलिए वोट कीजिएगा या क्या लग रहा है आपको? नहीं, वैसे उनका काम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक बात ही जरूर कहूँगी केजरीवाल जी से कि ये जो ऑनलाइन पढ़ाई है इसे बंद कराएं। ऑनलाइन पढ़ाई बंद करा दें? जी अच्छा। इनको बच्चों की मोबाइलों से बहुत आदत खराब हो रही है और ये ऑनलाइन पढ़ाई बंद करानी चाहिए। अरे मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी का सरकार यहाँ पे अगर बने? सरकार बहुत महंगाई कर रखी है, महिलाओं की रसोई तो बहुत बर्बाद कर दी उन्होंने। सब्जियां इतनी महंगी, आटा इतना महंगा, चावल इतना महंगा, बत्ती का बिल इतना महंगा। अरे सोना कौन कर रहा, पहले तो खाना चाहिए। लेकिन एक चांस तो दे दीजिए। दिल्ली में कह रहे हैं, दिल्ली में इस बार अगर चांस मिल गया तो बढ़िया कर देंगे सब। केंद्र में चांस नहीं कर पा रहे हो तो दिल्ली में क्या चांस करेंगे वो? ये वाली है 10 साल रह गया ना मोदी, कहाँ? तब कितने साल रह गए? कांग्रेस की सरकार थी ना पहले दिल्ली में। हाँ, अभी किसका है? अभी मोदी का सरकार है। कुछ नहीं किया, क्या कर लिया वो? कुछ भी नहीं करा। भरते भरते बहुत परेशान हो गया है। और नौकरी नहीं मिल रही है। 10 साल हो गए लेकिन केजरीवाल जी को, कि आप लोग उबे नहीं मतलब केजरीवाल जी से? हाँ? जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा उनके ऊपर, जेल गए थे। गलत है, वो गलत है। आज ये नहीं ना प्रूफ कोई निकला नहीं ना भैया, कोई प्रूफ नहीं निकला, देखे बाल बाल बेल हो गया सारे पार्टी के लिए। कौन नेता शरीफ है ये बताओ ना। ये घोटाला किया है, सब नेता तो घोटाले वाले, घोटाला करते हैं, सब घोटाला सब करते हैं घोटाला। रहता है, किसी को गड़ जाता है। एक ही थाली के चट्टा पर सीधी बात जानो। स्टेडियम पर खेलने कितने गेम दे रखा है, एक गेम पर 10 टीचर 5 टीचर, कभी कमी नहीं होता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग भैया ये जय बागले का क्यों भैया, तिलंजी के। हाँ, विधानसभा। इसलिए बच्चे को थलिक्सर में हमारी बच्चे भागता है, जिधर दो पैसे फालतू मिलते हैं। अरे कोई चीज में तो फालतू मिल ही नहीं रहे हैं। बत्ती का बिल इतना आ रहा है। इतनी महंगाई में लेडीज क्या बचा पा रही है पैसा, इतनी महंगाई। बसों में जो सफर मिल रहा है मुफ्त की रेवड़ी बता रही है, लेकिन बीजेपी कह रही मुफ्त में नहीं चाहिए, आप लोग लेनी नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए ना, चीज चाहिए ना, महिला को तो पैसा भी चाहिए। अच्छा। अब लड़कियों को नौकरी नहीं मिल रही, बच्चों को पढ़े लिखे इतने तो पढ़े हैं, मोदी का नौकरी दूंगा, उनको नौकरी दी नहीं है इनने। सरकारी प्राइवेट भी नौकरी नहीं है। क्या मुफ्त की रेवड़ी है, जो मुफ्त में दे रहे हैं वो भी तो अच्छी चीज है। बीजेपी क्यों नहीं दे रही मुफ्त की रेवड़ी है? तो बीजेपी को तो बांटना चाहिए ना। राशन दे रही है? क्या 5 किलो राशन दे रहे हैं? कौन दे रहा है? क्या राशन 5 किलो राशन से एक घर का गुजारा हो जाता है? कम राशन हो गया। और क्या, पहले 24 किलो गेहूँ मिलते थे, 18 किलो मिल रहे हैं। इसलिए राशन कम हो गया क्योंकि आप लोग दिल्ली में सरकार नहीं ला रहे हैं। बीजेपी ला रहे हैं ना, बीजेपी क्यों लाए हम? जो हमारी सुविधा करे उसको लाएंगे हम। हेल्प करेगा, हर टाइम खड़ा रहेगा, उसको लाएंगे ना हम तो। बीजेपी को लाके क्या करना, बेड़ा गर्क करना। महंगाई कितनी हो गई है, घर का बजट एकदम ऊपर नीचे हो गया। क्या करे, घर में एक कमाने वाला है, कितना खर्चा उल्टेगा वो? और बताइए, देश में जो माहौल है वो बहुत बढ़िया है। क्या माहौल है? बेड़ा गर्क कर रखा बीजेपी ने। किसी भी प्रकार से कोई हेल्प नहीं कर रखी महिलाओं को, किसी भी तरीके से कोई सहायता नहीं है। जो केजरीवाल जी ने जो स्कीमें चला रखी है, हम चाहते हैं वो लागू रहनी चाहिए और भी अच्छी स्कीमें आनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ। इस बार कांग्रेस भी फाइट में है, क्या लग रहा है? कांग्रेस की वजह से फाइट में कोई भी हो, आना केजरीवाल जी को ही है और लाएंगे केजरीवाल जी को। आप लोग आए हुए थे केजरीवाल जी के सुनने के लिए, क्या बोले केजरीवाल जी? केजरीवाल जी ने हर महिला की जो परेशानी थी उसके बारे में बातचीत करी है। डायरेक्ट कोई भी प्रॉब्लम है उस चीज़ के बारे में करी है और महिला ने भी बड़ी खुशी से अपनी बातें केजरीवाल जी के सामने रखी हैं। केजरीवाल जी ने जो महिलाओं को लेकर स्कीम फ्री का बांट रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी वाले की फ्री में सब कुछ लुटा दे रहे हैं बीजेपी वाले। जब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि फ्री में रेवड़ी दे रहे हैं, केजरीवाल जी वो फ्री में रेवड़ी नहीं दे रहे, अपने घर से नहीं दे रहे। ये हमारा इनकम टैक्स का पैसा है जिसमें हर महिला का, हर इंसान का
हक है तो वो हमको दे रहे हैं। बीजेपी वाले जो करोड़पति लोग हैं उनको अरबपति कर रहे हैं वो बीजेपी वाले, ठीक है ना। जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको और बढ़ा रहे हैं। जो मीडियम क्लास हैं, जो लोग गरीब हैं, उनके बारे में मोदी जी नहीं सोच रहे। तो गरीबी से निकल के आए हैं ना, चाय बेच रहे थे पहले। मोदी जी चाय बेचते थे, लेकिन अब मोदी जी ने ये अपना निर्णय ले लिया कि हर इंसान को मैं चाय बिकवा दूंगा, क्योंकि उसका कोई फैमिली नहीं है। फैमिली वाला ही इंसान समझता है क्या सही है क्या गलत है, फैमिली की क्या परेशानी आती है, क्या बेसिक नीड है। तो उनके पास कोई है ही नहीं, तो वो क्या समझेंगे किसी का दर्द, किसी की परेशानी क्या समझेंगे मोदी जी। केजरीवाल जी भ्रष्टाचार कर लिए ऐसा कहा गया, किस चीज से? केजरीवाल जी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया था। उनके साथ झूठे केस लगाए गए थे, ठीक है ना। झूठे केस में उनको फंसाया गया था। अगर वो झूठा केस नहीं होता वो आज इस टाइम यहाँ पे नहीं आते। वो सच्चे इंसान हैं, हर गरीब की मसीहा हैं। तो उन्होंने सबके साथ अच्छा किया है। वो उन्होंने कोई महल जो बनवा लिया, कह रहे महल बनवा लिया, कोई उन्होंने महल राजा की तरह बना। केजरीवाल जी ने कोई महल नहीं बनवाया था, एक नॉर्मल था, वो भी उन्होंने दान कर दिया। कुछ नहीं है केजरीवाल जी के पास, कुछ नहीं है। सिर्फ उन्होंने गरीबों की सहायता की है, गरीबों की बातें सुनी है, उनका दर्द समझा है, उनके लिए सब कुछ किया है। 1,000 रुपया आप लोगों को मिलेगा, कैसा लग रहा है? केजरीवाल नहीं, 1,000 मिलेगा, वो हमारा हक है। कोई केजरीवाल जी अपने पास से नहीं दे रहे, वो हमारा इनकम टैक्स का पैसा है, वो हमें मिलेगा, तो वो सभी का हक है। लेकिन ये चुनाव के पहले ही तो 1,000 रुपया कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। नहीं, चुनाव के पहले बोला है वो तो। देखो बीजेपी वाले ने भी क्या क्या बोला है। लोगों को जो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे उनको मोबाइल दिया, उनको बिगाड़ा है सरासर। हमारे देश को बिल्कुल डाउन और बदनाम किया है, क्योंकि आगे बढ़ना नहीं चाहिए। केजरीवाल जी ने तो बोला है हर महिला के लिए, क्योंकि महिलाओं की इतनी बेसिक नीड होती है, बच्चों उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छी स्वास्थ्य देने के लिए, फल फ्रूट की, ठीक है ना, बहुत ज़रूरत होती है। तो उसके लिए बेसिक नीड अपना पूरा करेंगी महिलाएं, इसलिए केजरीवाल जी आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? आप लोग कैसे लगते हैं केजरीवाल जी? अच्छे लगते हैं। बताओ कहाँ से आए हैं? हम उस्मानपुर दूसरे पुस्ते से आए, शास्त्री पार्क। क्या कहेंगे केजरीवाल जी जो 1,000 रुपया आप देने की बात कर रहे हैं, कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है भैया, दे रहे हैं। वो तो सब हमारी परेशानी दूर करते हैं केजरीवाल। अच्छी बात है, आ रहे हैं तो जी। बीजेपी दिल्ली में नहीं, नहीं बीजेपी नहीं आनी चाहिए। बीजेपी ने आज तक हिंदू मुसलमान करा, बाकी कुछ नहीं करा है। मुसलमान किया है। हाँ नहीं, वो तो कह रहे हैं मंदिरों को लेकर के काम कर रहे हैं, नए नए मंदिर निकाल रहे हैं, पहले दबे हुए थे, दबाया गया। मंदिरों को निकाल रहे हैं ना, मस्जिदों को तो तोड़ रहे हैं ना, इसीलिए कोई ढंग का काम नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। महंगाई इतनी कर दी है, काम रोजगार बिल्कुल बंद। मस्जिद के नीचे मंदिर था ऐसा, इसलिए बता रहे थे कि इसलिए तोड़े जा रहे हैं, मतलब इसलिए वो दबे तो हो कुछ भी कर सकते हैं, उनका वो तो नेता है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मंदिरों को तोड़ के मस्जिद कर सकते हैं। केजरीवाल ही आएंगे, केजरीवाल ही आएंगे। केजरीवाल को लाना है और जिताना है। वो एक तरह से गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा जिसे कह सकते हैं। नहीं तो कह रहे हैं महिलाओं को जो है लाल रुपया देके। कुछ लालच नहीं है ये तो, बल्कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा है। और भी पार्टियां इतनी साल रही है, उन्होंने तो हमारे बारे में नहीं सोचा। मिले तो नहीं ना अभी आपको? मिलेंगे ना, हमें भरोसा है। हमें आज तक केजरीवाल जी ने जो भी वादे किए हैं वो किए हैं उन्होंने, तो इसलिए हमको उन पे पूरा भरोसा है कि जब उन्होंने लागू किए हैं तो वो देंगे भी। मोदी जी भी तो वादा करते ही हैं। मोदी जी आज तक बता दो क्या करा है मोदी जी ने? 15 लाख लाने का वादा दिया था, बैंक में 15 लाख आएंगे, अभी तक आए? इतना लोन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। मोदी जी बोलते हैं, आज तक मोदी जी का आप एक भी काम बता दो, बहन योजना, ये योजना, वो योजना आज तक मिली है? हम सब ने वो स्मार्ट कार्ड वगैरह सब बनवा रखे, कुछ नहीं आया। 1,000 रुपए आ रहे हैं जी, 500 आ रहे हैं, कुछ नहीं आया आज तक। तो केजरीवाल जी भ्रष्टाचार किए हैं क्या? केजरीवाल जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार किए हैं। भ्रष्टाचार तो नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है, उसको बताया जा रहा है। ईमानदार कोई नहीं है पार्टी में केजरीवाल जी जैसा नहीं होते तो जेल से बाहर नहीं आते। अगर वो ईमानदार नहीं होते तो जेल से बाहर नहीं आते। जैसे संजय सिंह को भी भेजा, वो भी 6 महीने के बाद जेल काट के आ गए, ठीक है। और जैसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भेजा, वो भी बाहर आ गए, ठीक है। उन्होंने अगर करा होता तो उनके लिए सबूत तो निकाल के तो दिखाओ। ऐसे कैसे बोल दिया कि वो भ्रष्टाचार? केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार है, मतलब हाँ है, ईमानदार है, बिल्कुल ईमानदार है। आज तक उन्होंने जो भी वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। बिजली पानी सब फ्री है, लेडीजों के लिए बस फ्री है। क्या नहीं किया उन्होंने? दवाइयाँ सब कुछ फ्री है। सारा जो है प्रदूषण हो गया है, बहुत सारी चीजें गिना रहे हैं। वो तो सभी सब जगह होगा। अब देखो जब गाड़ियाँ होंगी वो तो हर साल होएगा। अब मोदी जी बंद करवा देंगे यहाँ पर पोल्यूशन, बता दीजिए। अगर मोदी जी बंद करवा दे तो हम अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। उनको केजरीवाल जी भी है, मोदी जी भी है, पोल्यूशन
ये थोड़ी ना पोल्यूशन नहीं होगा, महिलाओं पुलिस के प्रति गाड़ियाँ जो अपराध बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है केजरीवाल जी के राज में कम क्यों नहीं हो रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? होंगे, अभी उनका राज चल गया। पुलिस तो मोदी जी की है ना, तो पहले मोदी जी हटेंगे तब, या तो मोदी जी करें, ठीक है। हम मोदी जी की वजह से हमें सुरक्षा नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके अंडर में पुलिस आते हैं, बिल्कुल भी पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। और जिस दिन हमारे केजरीवाल जी के हाथ में पूरी सत्ता आ गई, उस दिन हमारी सबकी सुरक्षा होगी। हाँ, चलिए, आप क्या कहेंगे फिर केजरीवाल जी के बारे में, कि केजरीवाल जी कैसी है? बीजेपी को आप लाइक करते हैं? बीजेपी केजरीवाल ही सही है, वही आना चाहिए, वही अभी तो मुख्यमंत्री नहीं है ना वो केजरीवाल जी। स्पेशल एक मैसेज है, हमारी मंगोलपुरी जो थाना है ना, वो निहायती बेकार हो चुका है। अगर उसका कुछ करवा सकते हैं तो प्लीज उसके लिए थोड़ा काम क्या करवाइए। मंगोलपुरी में क्या बेकार? मंगोलपुरी थाने में ये है कि आपके साथ कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना हो, कितनी भी ठगी क्यों ना हो जाए, पर वहाँ पे सुनवाई नहीं करते लोग। सिर्फ मंगोलपुरी में या पूरी दिल्ली में? नहीं नहीं, नॉर्मली काफी थानों में देखा है मैंने, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बट मंगोलपुरी में खास है कि वहाँ पे आपसे एक तो पुलिस वाले ठीक से बात नहीं करते हैं, महिला पुलिस है वो भी नहीं कैसे करती। सुधरेगा? यहाँ केजरीवाल जी की गवर्नमेंट भी है। तो सर अभी तो बता रही है ना महिलाएं कि जो दिल्ली पुलिस है वो किस में आती है, केंद्र में तो आती है, हमेशा ही ऐसी रहेगी फिर तो अब उनसे हटेगी तभी तो दिल्ली वालों के हाथ में आएगी पुलिस, तब कुछ होगा, ठीक ऐसा लगता अच्छा, है। केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है वैसे लग रहा है आपको? सर बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, अभी इतनी सारी जैसे चीजें बसों में महिलाओं का जो सफर मुफ्त है, ये कैसे? हाँ देखते हैं? वो तो है, बढ़िया है। वो बहुत फ्री की बढ़िया रेवड़ी है। बताते हैं। नॉर्मली नहीं सर, फ्री की रेवड़ी नहीं है। मैं बताऊँ आपको, बस में मैं खुद सफर करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू। क्या कहिएगा, केजरीवाल जी की जो मीटिंग थी आज, क्यों बुलानी पड़ी अदालत महिलाओं की? आप तो देख ही रहे हो कितने अपराध बढ़ रहे हैं। अगर अपराध इतने बढ़ रहे हैं और महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है तो मीटिंग तो बुलानी पड़ेगी। सारे महिलाओं को अवेयर तो करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भैया अब केंद्र सरकार तो आपके लिए कुछ कर नहीं रही है, पुलिस आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो कुछ स्टेप्स आपको खुद ही उठाने पड़ेंगे। कह तो रहे थे केजरीवाल जी। नहीं, महिलाओं के लिए जो मुफ्त में 1000 रुपया और मुफ्त में सफर जो बस का है, इसको बीजेपी इसका विरोध कर रही है, कह रही है सारी चीजें जो लालच दिए जा रहे हैं। सर ऐसा है, विरोध तो दूसरी सरकार करती है, ठीक है, मुफ्त में तो वो भी बहुत देते हैं। उन्होंने मुफ्त में कितने लाखों लोगों को राशन बांटा है, वो भी तो मुफ्त की रेवड़ी है, उसमें हमने तो इस बात के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ठीक है, वो दे रहे हैं, लोगों की हेल्प हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जो दे रहे हैं, अरे हम कर रहे हैं एक मिडिल लोअर क्लास लोगों के लिए काम। मिडिल लोअर क्लास को क्या चाहिए भाई? मुझे छत चाहिए, मुझे बिजली चाहिए, मुझे फ्री बिजली मिल जाए, मुझे फ्री पानी मिल जाए, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए फ्री में, और क्या चाहिए मुझे? इससे बेहतर और मुझे क्या चाहिए? इस बार चुनाव में कांग्रेस भी आ रही है, क्या लग रहा है? फाइट तेज हो गई है, ज़्यादा जबरदस्त हो गई है? देखिए सर, फाइट तो चुनाव है, सब प्रयास करते हैं, सारी पार्टी अपने काम करती है, जनता को अच्छे से पता है किसको वोट देना है, कौन काम कर रहा है, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं एडवोकेट स्काई शर्मा हूँ, कालका जी जो है मैडम का मुख्यमंत्री हमारी हैं, उनके वहाँ से हूँ, आम आदमी पार्टी से कार्यकर्ता हूँ। और जितना मैंने इस पार्टी के साथ काम करके देखा है और महसूस किया, देखा कि ग्राउंड लेवल पे लोग काम करते हैं। आपको पता है 15-15 लोगों की मीटिंग्स ली जाती हैं, लोगों के घरों में जाके। ऐसा नहीं है कि आपको एक पूरा आपको अरेंज करना है कि पूरा हॉल बुक करो, ये करो, वो करो, नहीं। हमारी मुख्यमंत्री हैं, वो इतनी डाउन टू अर्थ हैं कि वो 150-150 लोगों की सभा में भी जा रही हैं, लोगों को कन्विंस कर रही हैं, लोगों को समझा रही हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको कहाँ पे अपना वोट डालना है, कहाँ पे वोट नहीं डालना है। हमारी जो नई योजना है, 6 योजना है, तो हम पहले ही दे रहे हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी रेवड़ी है जो अभी यहाँ पे प्रोग्राम काफ़ी बड़ा था जो नहीं बताई गई। और महिला, आपका अपराध तो पता ही है आपको कितने बढ़ रहे हैं। अभी क्या था कि जैसे मैं एडवोकेट हूँ, तो आप थानों से डाटा निकालें, थानों से आप डाटा निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि कम से कम 3 से 4 रेप और 10 किडनैपिंग हर रोज़ हो ही रही है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड तो पता नहीं कितना होगा। ये तो मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी हैं, तो मुख्यमंत्री, अरे हमारे पास, हम केंद्र सरकार के पास पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट आप चेक कीजिए, केंद्र सरकार के पास है, हमारे पास नहीं है सर। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं अगर हमारे पास जो डिपार्टमेंट है हमने काम कर दिया है, अगर आपसे काम नहीं हो रहा आप हमें दे दो, हम देख लेंगे। हमारे पास क्या था, हमने पूरी दिल्ली जगमगा दी, 4 लाख लाइट्स लगा दी हैं। आप हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनका एरिया कभी आके देखिएगा, ऐसी भीड़ी गलियाँ, हर गली, किसी गली में अंधेरा नज़र नहीं आएगा आपको। सड़कें इतनी अच्छी बना दी हैं, सीवरेज का काम करवा दिया है, जो हमारे पास था हमने सब करवाया, यहाँ तक कि जो हमारा नहीं था हमने वो भी करवाया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें।
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।